बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम डिस्कस कर रहे हैं सेकेंड ईयर एफएससी का मैथ। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इक्वेशन ऑफ अ लाइन, जो हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 में। आज हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि किसी इक्वेशन को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म और टू इंटरसेप्ट फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं। देखिए हमारे पास एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज हमारे पास है 4.3, चैप्टर नंबर हम 4 डिस्कस कर रहे हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 का पार्ट ए है, कन्वर्ट इनटू इक्वेशन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, टू इंटरसेप्ट फॉर्म और नॉर्मल फॉर्म। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपके पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है वो क्या है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हमारे पास है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। देखें जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में तो इसका मतलब है जो y है उसका मल्टीपल क्या होना चाहिए, 1। तो देखें सोल्यूशन, पहले हम इसको चेंज करेंगे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। हमारे पास गिवन इक्वेशन है 2x माइनस 4y प्लस 11 इज इक्वल टू 0। हमारा काम क्या है कि जो y है, अगर आप स्लोप इंटरसेप्ट देखें तो y एक साइड पे है, तो y को आप उधर पॉजिटिव कर दें। 4y इज इक्वल टू 2x प्लस 11। आप पूरी इक्वेशन को आप 4 पे डिवाइड करें, डिवाइडिंग बाय 4 ऑन बोथ साइड्स। 4 पे डिवाइड करेंगे तो y इज इक्वल टू 2 ओवर 4x प्लस 11 ओवर 4। y इज इक्वल टू 1 बाई 2x प्लस 11 ओवर 4। 2 को मैंने 4 के साथ कैंसिल कर दिया, विच इज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। देखें कब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बनेगी, जब y एक साइड पे हो और y का जो मल्टीपल है वो क्या हो, 1। अगर आप इसको कंपेयर करें स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से, देखिए हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। जो सबसे अहम बात है, इस तरह आपको MCQs भी आ सकता है। देखें जो x का मल्टीपल होगा वो हमेशा स्लोप होती है, किसमें, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। अब आप देखें x का मल्टीपल यहाँ क्या है, 1/2। इसका मतलब है कि जो हमारे पास स्लोप है वो क्या है, 1/2। और अब देखें प्लस जो आपके पास कांस्टेंट ऐड हो रहा है c, उसको हम क्या बोलते हैं, y इंटरसेप्ट। अब देखें आपके पास जो y इंटरसेप्ट है वो क्या है, c आपके पास क्या है, 11/4। इसका मतलब है कि आप पहले इक्वेशन को चेंज करेंगे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, उसके बाद आप उसकी स्लोप भी फाइंड कर सकते हैं और उसका इंटरसेप्ट। इसका मतलब है कि हमारे पास जो स्लोप है जिसको हम m से डिनोट करते हैं वो 1/2 है, और यहाँ जो आपके पास y इंटरसेप्ट है, y इंटरसेप्ट वो है जिसको c से डिनोट करते हैं 11/4। अब सेकंड हमारे पास हमने इसको चेंज करना है टू इंटरसेप्ट फॉर्म में। देखें जितनी देर तक आपको पता ही नहीं है कि टू इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। देखिए टू इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है, x ओवर a प्लस y ओवर b इज इक्वल टू 1। यहाँ जो a है ये x इंटरसेप्ट है और b जो यहाँ पे है वो डिनोट करता है y इंटरसेप्ट को। तो देखिए हम इसको चेंज करते हैं इक्वेशन को। हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है वो हमारे पास है 2x माइनस 4y इज इक प्लस 11 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम कांस्टेंट को एक साइड पे करेंगे ताकि हमारे पास जो कांस्टेंट वो वैल्यू क्या आ रही, 1। इसको हम दूसरे साइड पे ले जाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -2x, ये अगर नेगेटिव, ये नेगेटिव अगर पॉजिटिव, 4y इज इक्वल टू 11। अगर आप देखें तो हमारे पास जो कांस्टेंट वो वैल्यू क्या आ रही, 1। यहाँ हमारे पास जो कांस्टेंट की वैल्यू वो क्या आ रही है, 11। तो इसका मतलब हम इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग बाय 11 ऑन बोथ साइड्स। डिवाइड करें जिसको 11 पे, -2 ओवर 11x प्लस 4 ओवर 11y। 11 को 11 पे डिवाइड करें, क्या आ गया, 1। जो आप सबसे जो इसकी इंपॉर्टेंट टाइप है जो आप इसको नोट किया करें, x और जो y क्या है वो मल्टीपल क्या होना चाहिए, 1। हम इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 11/2 -11/2। देखिए अगर आप
दोबारा इसको चेंज करेंगे तो 2 ऊपर आ जाएगा, 11 नीचे। इसी को हम इसी तरह लिख सकते हैं y/11/4 इज इक्वल टू 1। देखें दोबारा आप इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 4/11। ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है ट्रू इंटरसेप्ट फॉर्म विच इज टू इंटरसेप्ट फॉर्म, टू इंटरसेप्ट फॉर्म। और आप क्लियर कर लें, देखें x और y का मल्टीपल क्या है 1। तो दूसरी आप देखें इसमें जो x इंटरसेप्ट है यानी a है वो -11/2 है। जो यहाँ y इंटरसेप्ट जिसको मैंने b से डिनोट किया है वो 11/4 है। इसका मतलब हमारे पास a की वैल्यू 11/2 है और b की वैल्यू 11/4। नेक्स्ट हमारे पास सबसे जो इम्पोर्टेंट फॉर्म है वो है नॉर्मल फॉर्म नंबर 3। नॉर्मल फॉर्म थी हमारे पास, नॉर्मल फॉर्म x cos अल्फ़ा प्लस y साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू p। यहाँ देखिए जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है आपके लिए वो p है। p पे क्या कंडीशन थी, p आपके पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू लाइन L। इसका मतलब है यहाँ जो P है ये किसको शो करता है, डिस्टेंस को। तो डिस्टेंस है वो हमेशा क्या होता है पॉजिटिव। इसका मतलब है जो आपके पास कांस्टेंट यानी P की शक्ल में होगा वो वैल्यू हमेशा क्या आनी चाहिए पॉजिटिव। तो देखें जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो फॉर्म है नॉर्मल फॉर्म, देखें इसको नॉर्मल फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो पार्ट इसका थर्ड है वो है नॉर्मल फॉर्म, कि इसको नॉर्मल फॉर्म में आप कैसे चेंज करेंगे। जो फर्स्ट हमने चेंज किया है, जो फर्स्ट हमारे पास थी वो हमने चेंज किया इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। जो दूसरी हमारे पास सेकंड था वो हमने इसको चेंज किया था टू इंटरसेप्ट फॉर्म में, सेकंड पार्ट में टू इंटरसेप्ट फॉर्म। अब हमारे पास क्या है नॉर्मल फॉर्म। तो देखिए नॉर्मल फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे। हमारे पास गिवन है 2x माइनस 4y प्लस 11 इज इक्वल टू 0। यहाँ जो कांस्टेंट वैल्यू वो क्या हो पॉजिटिव, ये भी उधर जाकर नेगेटिव, ये नेगेटिव है दूसरी साइड पे जाकर क्या हो जाएगा पॉजिटिव। -2x प्लस 4y इज इक्वल टू 11। अब नॉर्मल फॉर्म को समझने में लिए आप ज़रा फोकस करें वाइट बोर्ड तरफ। आप हमेशा डिवाइड करेंगे डिवाइडिंग बाय ज़रा समझ लें जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है नॉर्मल फॉर्म का, जो x का कोएफिशिएंट होगा उसका स्क्वायर यानी -2 का स्क्वायर प्लस जो y का कोएफिशिएंट होगा उसका स्क्वायर लेंगे। जो आंसर आएगा उस पर डिवाइड करेंगे। ये आ जाएगा 4 प्लस 16, तो क्या आ गया हमारे पास 20, जिसको मैं लिख सकता हूँ 20 को 4 × 5, तो ये आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 5। दोबारा कंसेप्ट को क्लियर कर लें। जब नॉर्मल फॉर्म में चेंज करेंगे जो x का कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर लेंगे, दरमियान में प्लस जो y का कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर लेंगे। तो 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, 20 आया। 20 को हम लिखेंगे 4 × 5, तो उसको लिखेंगे 2 स्क्वायर रूट 5। इसको हम डिवाइड कर देंगे इक्वेशन, अगर मैं इसको 1 बोल दूँ, डिवाइडिंग बाय 2 स्क्वायर रूट 5 इक्वेशन 1। करें इसको डिवाइड। जब आप डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आएगा -2x, ऐसे लिख लें -2x ओवर 2 स्क्वायर रूट 5 प्लस 4y ओवर 2 स्क्वायर रूट 5 इज इक्वल टू 11 ओवर 2 स्क्वायर रूट 5। कैंसिल कर लें, -1 ओवर स्क्वायर रूट 5x प्लस 2 ओवर स्क्वायर रूट 5y इज इक्वल टू 11 ओवर 2 स्क्वायर रूट 5 विच इज़ नॉर्मल फॉर्म। तो देखें नॉर्मल फॉर्म में हमारे पास जो आंसर आया वो हमारे पास जो फाइनल आंसर आया वो है -1 ओवर स्क्वायर रूट 5x प्लस 2 ओवर स्क्वायर रूट 5y इज इक्वल टू 11 ओवर 2 स्क्वायर रूट 5।
अगर आप देखें तो हमारे पास नॉर्मल फॉर्म क्या थी, एक्स कॉज अल्फ़ा प्लस वाई साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू पी। तो देखें जो x का मल्टीपल है वो किसके बराबर है, कॉस के, जो y का मल्टीपल है वो किसके बराबर है, साइन के, और जो कॉन्स्टेंट है वो किसके इक्वल है, p के। विच इज़ नॉर्मल फॉर्म, विच इज़ नॉर्मल फॉर्म। देखें यहाँ पे हमारे पास नॉर्मल फॉर्म, यहाँ जो कॉज अल्फ़ा की वैल्यू है वो -1/√5 के बराबर है, जो साइन अल्फ़ा की वैल्यू है 2/√5 के इक्वल है, जो p की वैल्यू है वो 11/2√5। देखें ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का कि आपके पास एक इक्वेशन गिवन होगी, उसको आप स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, टू इंटरसेप्ट फॉर्म और नॉर्मल फॉर्म में चेंज करेंगे।